नाज़रीन, बात कर रहे हैं पोलियो के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसके हवाले से। अभी जो डॉक्टर हक नवाज़ भरवाना है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। बड़े अच्छे उन्होंने फिगर्स बता रहे थे, टीमों का बता रहे थे सारा कुछ। लेकिन जब बात हम ब्रेक पर गए थे, शायद मलिक साहब ने भी वही बात की और हम जो आखिर में पहुँचे थे वो ये था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान उन 4 ममालिक में है जहाँ पर पोलियो के केसेस अभी भी निकल रहे हैं। इस साल नहीं निकला कोई, पिछले साल मुझे खुद ज़्यादा, मैंने प्रोग्राम किया था इस पे। एक केस हमारे लाहौर से डिटेक्ट हुआ था। लाहौर से कोई नहीं है, लाहौर से पिछले साल हुआ था। लाहौर से पिछले साल हुआ था। उससे पिछले साल भी हुए थे केसेस डिटेक्ट हुए थे, जो कल 2 या 3 केसेस या 3 साल ये पोलियो फ्री रहा है ना, 2005 से लेकर 2007 तक 2-3 साल। और 2008 में नाइजीरिया, हमारी सूरत हाल नाइजीरिया से भी बुरी है। हम अफगानिस्तान से भी बुरी सूरत हाल में है जहाँ पे मुसलसल जंग हो रही है। ये फंड खाए वो क्या बता रहे हैं? मैं जरा इसको एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, जरा रिकॉर्ड को स्टेट कर ले, हम रिकॉर्ड को करेक्ट कर ले। हम ये 1999 के अंदर ये केसेस है 324, सही 324 से स्टार्ट किया। जब ये कम होते होते 2005 के अंदर ये 28 केसेस थे। पाकिस्तान के अंदर 28 केसेस रिपोर्टेड केसेस थे। अब 28 केसेस का 2010 आ रहा है। मैं भरवाना साहब से एग्री नहीं करता हूं, इनको शायद स्टैटिस्टिक्स का पता नहीं है। 101 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये सबसे हाईएस्ट फिगर है इस वक्त ग्लोब के अंदर। ये ग्लोबल कंसर्न भी है, नेशनल कंसर्न भी है। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक केस का मतलब पता है क्या नजम साहब जी? आप कहते हैं कि एकेडमिकली और मेडिकल लैंग्वेज के अंदर आप कहते हैं एक केस है, दिस इज नॉट वन केस। इसके पीछे 100 कैरियर्स है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। मैं चूंकि एक्सपर्ट नहीं हूं, ये चीज अपनी जगह पे। मैं देखिए जहां तक ताल्लुक है 101 कह रहे हैं, 136 है इस वक्त लेटेस्ट जो है ना, 136 है पाकिस्तान। ये तो मेरे को बढ़ा और उसमें क्या है, उस 136 है लेटेस्ट जो है, 136 है पाकिस्तान के अंदर। जो ऐड करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाहौर फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान फ्री है। नहीं, लाहौर भी फ्री नहीं है जी। लाहौर को 3 साल फ्री डिक्लेयर करते रहे और 3 साल बाद केसेस आ गए। बात ये है कि हर साल WHO और ये हमारी जो फील्ड मैनेजर्स हैं, ये मिलके एक बजट का पहाड़ खड़ा करते हैं और इसको बांट लेते हैं। शाम को ये 4 दिन बाद इनके TADA देख लीजिएगा, एक मैनेजर का एक बनता है इनके अंदर। WHO बनाती है जिसे कहते हैं CSP, कैंपेन सपोर्टिंग पर्सन। अच्छा, एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। इसकी पिरामिड देखिए आप, नीचे एरिया इंचार्ज है, फिर जोनल सुपरवाइजर है। और ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक प्रोग्राम है EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। सही, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था। आप उसको वीक करते जा रहे हैं जिसका पूरा एडिफिस एग्जिस्ट करता है। आप अपनी बजट ईटिंग प्रोग्राम को मजबूत करते जा रहे हैं। बुरहान साहब मुझे भी मौका दें कि नहीं, आप ही के पास मौका है जी, बताएं। एक तो पहले जो इस औरत ने ये कहा है कि जी कभी भी मेरे घर में नहीं आए। अच्छा, ये बिल्कुल 200% ये झूठ बोल रही हैं। वो इसलिए बोल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी महल्ले में किसी भी जगह पे हमारा एक स्टैटिक सेंटर है। एक होता है मोबाइल टीम जाती है घर में। अच्छा, मोबाइल टीम अगर पूरे मोहल्ले में गई है तो उससे कोई उसकी लड़ाई है कि वो नहीं गए? बाकी मोहल्ले में सारे के सारे आपने देखा है, उसके साथ वाला अगर किसी नेबर को भी कहते हैं जी यहाँ भी नहीं है, पूरे मोहल्ले के कहते हैं जी हमारे कभी नहीं है, तो फिर तो मान लेते हैं। अगर एक औरत के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया ना, फिर वरना पूरा प्रोग्राम मेरा लोगों की राय पे मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त खाना बदोश औरतें अपने बच्चों को उठा के ला रही हैं। स्टैटिक सेंटर होता है हमारा। स्टैटिक ये होता है कि टीम अगर नहीं पहुंची ना तो स्टैटिक सेंटर परमानेंट है उस इलाके के अंदर। वो पता होता है फलां जगह डिस्पेंसरी, वहां से दवाई भी लेते होंगे, बच्चे को भी दिखाते होंगे। बुरहान साहब, आपने 8 से 10 नवंबर वाली कैंपेन के ऊपर जो हमने प्रोग्राम किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला, आपने खुद वो प्रोग्राम देखा था, आपको आगाही है उसकी, ठीक है। उस मौके पर तो कोई तशहीरी मुहिम नहीं थी। डोनर्स ने फोर्स किया, उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे दे रहे हैं, वो पैसे आप किधर खर्च कर रहे हैं, आपने उनको दिखाना था, यूटिलाइजेशन दिखानी थी। तशहीर नहीं थे, ना करें डॉक्टर साहब। उस वक्त तो कहीं जंगल में मोर नाच रहा था। किसी जगह आप चौथे दिन जाके देख लें कि किसी मोहल्ले में, किसी घर में और किसी हमारी टीम नहीं पहुंची, आप पॉइंट आउट कर दें, मैं उसका जिम्मेदार हूं। इस वक्त पिछला मुख्तलिफ चैनल्स ने इस सर्विस को शुरू किया और सैकड़ों कॉल्स आती थी कि लोग नहीं पहुंच रहे। वो देखें, आज पहला दिन है जी, हमने चौथे दिन तक जाना है, फिर 5वें दिन तक ही जाना है। 5 दिन हमने कंपेन करनी है। जो एक बच्चा भी रह जाएगा जो जहां है, हम वहां कंपेन करते हैं। कुछ रिफ्यूजल होते हैं, कुछ दूसरे लोग होते हैं,
ये सवाल ही आज के दौर में लाहौर में कहाँ पे कौन नहीं, रिफ्यूजल करेगा जी, पढ़े लिखे नहीं, दो वो आप refusal फाटा की स्कूल बात है, करेंगे, स्कूल है, रिलीजियस है, हमें नहीं, स्कूल उससे तो भी कोई छुट्टियां, नहीं। स्कूलों में तो छुट्टियां इस वक्त, मैं स्कूलों में कहाँ स्कूल भेज ऐसे रहे हैं होते हैं, कुछ मजहबी लोग इस तरह से हैं कि जो रिफ्यूजल हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं, रिफ्यूजल तो हमारा लिखा होता है कि रिफ्यूजल है, लेकिन ये मैं शर्तिया आपसे कहता हूँ, कंडीशनल कहता हूँ कि किसी मोहल्ले में या किसी जगह पे हमारी टीम प्लान है आपका, यूनियन काउंसिल के साथ प्लान है, अभी मैंने डॉक्टर शाहिद साहब प्लान जो है, कह और रहे प्लान थे, के हिसाब से आप चेक कर लेना, कल आप इस चेक प्लान कर को लीजिएगा। सर कागज कहीं- मुझे दे आप, मैं कागज पूरी कहानी बना देता हूँ। कहानी नहीं, मुझे एक चीज, मुझे आपने कहीं चेक किया मैं कि एक चीज टीम नहीं पूछता है हूँ, किसी जगह 110 आपने कंपेन्स कर ली, स्टैटिक सेंटर आपने 0 कर दी है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन के अंदर 6 बीमारी को 8 किया आपने, और कंपेन अगर 100 कंपेन ज्यादा करने के बाद $150 मिलियन लगाने के बाद अगर आप एक डिजीज को इरेडिकेट नहीं करते तो देयर इज सम फिची, वो फिची मैंने इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड बता दिया आपको मैंने। सिस्टम वो होता है सर, या सिस्टम फेल हो रहा है, या वैक्सीन फेल हो रही है, या वायरस बहुत वेटफुल है। सर इसका काबू नहीं सर इसका सीधा हिसाब है। इस वक्त हमारे आपको पता है कि जो अफगानिस्तान 68 केसेस, 136 में 68 केसेस फाटा से हैं, और वही फाटा वाले हमारे लाहौर में भी आते हैं, वही फाटा वाले कराची में भी जाते हैं, वो फाटा वाले लाहौर में जो केस हुआ था वो फाटा वाले नहीं थे जी, पक्के लोरिये थे, कैंट साइड का एरिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन वो भी केस आखिर पे प्रूव हुआ, यहाँ के परमानेंट नहीं थे, वो बच्चा आया था, वो आया था, वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हुई है, और अभी भी इंक्वायरी हो जा रही है। वो यहाँ से नहीं आया था, वो बाहर से आया था। लेकिन क्लेम सेफ नहीं है, नॉट सेफ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जी, हमने मान रहे हैं सेफ नहीं है, नॉट सेफ नहीं है, मानना चाहिए, लाहौर सेफ नहीं है। एनवायरमेंटल सैंपल लिया है जी हमने। एनवायरमेंटल सैंपल वो होता है कि किसी जगह से जहां वासा के ये ट्यूबवेल निकल रहे हैं ना, वहां हम सैंपल लेते हैं पानी का, उसमें देखें वायरस है कि नहीं। उसमें वायरस है, 2 जगह से लाहौर में हमने लिया है, लाहौर में वायरस निकल रहा है इस वक्त, वायरस उसमें एनवायरमेंटल सैंपल में वायरस है। 2 ट्यूबवेल ऐसे हैं, 2 जगह से सैंपल लिया गया 2 इलाकों में पानी ऐसा जा रहा है जिसमें वायरस है, इसीलिए हम इसको पिछले महीने भी किया था, और वो कौन से इलाके हैं ये वासा के जो ये आपका ये जो है बिलालगंज से आगे जो ट्यूबवेल वासा का है, एक वहां से सैंपल लिया गया, वहां पे निकला। हाँ, वो पानी में एनवायरमेंटल सैंपल उसको हम कहते हैं, उसमें वायरस है लाहौर के अंदर। आपने वहां पे ज्यादा फोर्स फेंकी अपनी, वहां पे ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं जहां से नहीं, वो हम तो हर जगह, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने, हर जगह जहां पे वायरस निकल रहा है पानी के अंदर। वायरस तो उसका मतलब ये कि पूरे लाहौर का वो पानी तो जा रहा है ना, सही, कहीं भी वायरस हो सकता है, कहीं से आया हो, कोई जरूरी तो नहीं कि उस जगह पे आया सर। वो तो लेकिन जहां से निकल आया वहां पे तो होना चाहिए ना, खास तौर पे। वो तो पानी है ना, वासा का कहीं से आ रहा है, हर मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया। हमने एकेडमिकली जरा और करेक्ट कर दूं इनको, एक मैं आप मेरी पहले बात एकेडमिकली करेक्ट कर दूं। रूटीन जो मुझे पिछली दफा मैं आया हूं, लास्ट था मेरा, और ये है इसमें जो चेंजेस हम लेके आए हैं, जैसे ये शायद सब कर रहे थे, सेक्रेटरी हेल्थ ने स्पेशली इस पे कंसिडर किया है, और उनकी ये डायरेक्शन भी है, ये ऑर्डर भी है कि पहले LHV स्टैटिक सेंटर पे वैक्सीनेशन नहीं करती थी, अब LHV वैक्सीनेशन करेंगी रूटीन। मैं भी इसमें बिलीव करता हूं, और एवरीवन बिलीव इन दैट, अगर हमारी रूटीन वैक्सीन जो EPI है उसको हम करेक्ट करते हैं तो काफी हद तक हम, और उस पे गवर्नमेंट सारा कर रही है। सेक्रेटरी हेल्थ का ये लेटर है, उन्होंने कहा LHV करेगी, एक वैक्सीनेटर वहां जाएगा। सेक्रेटरी हेल्थ सब डॉक्टर हैं? नहीं, सेक्रेटरी हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारी फीडबैक पे ये सारा हुआ है। इस वक्त मसला ये है कि व्हेन यू आर इन अनसेफ हैंड्स, जी, एक इनकॉम्पिटेंट हैंड्स के अंदर आप होंगे ना सर, सही, तो आप सेफ नहीं है। मसला ये जो फील्ड ऑफिसर है, डबल केबल गाड़ियां तो घरों में 2-2 खड़ी हैं, बच्चे उनके जा रहे हैं डबल केबल, और आवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर दौर में ऐसे, हर दौर में मतलब होना क्या चाहिए, सूरत बेहतर कैसे हो सकती है। मैं भरवान साहब आपसे भी बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। यहाँ से बात शुरू करते हैं कि ये मेरा शहर है, पोलियो फ्री सोसाइटी हमने बनानी है, रेडिकेट करना है पोलियो को, कैसे करें, क्या होना चाहिए, ब्रेक के बाद।